दोस्तों, यह दो चीज़ें कभी भी आपको दान नहीं करना है। अगर आप कर देते हैं तो इससे आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। आज की जो यह हमारी कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। यह एक ऐसी कथा है जो न केवल आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकती है, बल्कि हमें यह भी सिखा सकती है कि धर्म और दान के नाम पर की गई कुछ भूलें हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर सकती हैं। आज की कहानी सुनने के बाद आप यह भी जानेंगे कि दान के मामले में सतर्कता क्यों जरूरी है। दोस्तों, दान एक पुण्य कार्य है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से और सही समय पर ना किया जाए तो यह पुण्य नहीं बल्कि पाप बन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है अवंती राज्य के जंगलों में रहने वाले नाग और नागिन से। दोनों पहाड़ी पर प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन नागिन भोजन की तलाश में जंगल गई। उसने देखा कि एक बड़ा सा गोबर खाने वाला कीड़ा घूम रहा था। नागिन ने सोचा कि यह कीड़ा उसके भोजन का हिस्सा बन सकता है। जैसे ही वह उस कीड़े को खाने के लिए आगे बढ़ी, कीड़ा अचानक से एक दिव्य राजा में बदल गया। नागिन यह देखकर हैरान रह गई और उसने यह बात अपने पति नाग को बताई। नाग जोर से हंसा और कहा, प्रिय, तुमने राजा धर्मध्वज को देखा होगा, जो हमारे देश के राजा हैं। यह सुनकर नागिन और भी चकित हुई और उसने पूछा, यदि वह राजा है तो कीड़े के रूप में क्यों था? उसने ऐसा क्या कर्म किया जो उसे इस हालत में पहुंचान पड़ा? नाग ने कहा, राजा धर्मध्वज अत्यंत ही दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन उन्होंने एक समय ऐसा दान कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। नाग ने आगे से विस्तार में बताया कि राजा धर्मध्वज अवंतिका नगरी के महादानी राजा थे। उनका नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह से लेकर सूर्यास्त तक याचकों को दान देते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद दान देना वह बंद कर देते थे। राजा नियमबद्ध दान नीति से करते थे, उनकी काफ़ी ख्याति दिलाई। एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण अपनी पत्नी के कहने पर राजा से दान मांगने के लिए निकला। ब्राह्मण शाम को राजा के पास पहुंचा, लेकिन तब तक दान का जो समय था वह समाप्त हो चुका था। राजा ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण ने आज ही दान लेने की जिद की। राजा ने क्रोध में आकर घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल में डाल दिया। ब्राह्मण ने उस दान को स्वीकार कर लिया और अपने घर लौट आया। उसने वह लीद अपने घर के बाहर रख दी। भगवान की कृपा से वह लीद धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वर्षों में एक विशाल पहाड़ बन गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह देखकर अचंभित थे, लेकिन उन्होंने इसे छुआ तक नहीं। ब्राह्मण ने समझा कि यह राजा द्वारा दिए गए दान का फल है, जो अब 1000 गुना होकर लौटा है और इसे अंततः राजा को ही भोगना पड़ेगा। 22 वर्षों बाद राजा धर्मध्वज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार ना मिलने पर वे ब्राह्मण की कुटिया में रात बिताने के लिए रुके। अगले दिन सुबह उन्होंने ब्राह्मण के घर के बाहर लीद के विशाल पहाड़ को देखा। राजा ने ब्राह्मण से इसके बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने राजा को पूरी घटना याद दिलाई। राजा को अपने कर्म याद आए और वह भयभीत हो गया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि इस पाप से कैसे बचा जा सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि यह दान का फल है, जो अब राजा को स्वयं भोगना ही पड़ेगा। लेकिन राजा की विनती पर ब्राह्मण ने एक उपाय बताया। उसने कहा कि यदि राजा अपनी निंदा करवाए तो यह पाप कम हो सकता है। निंदा जितनी अधिक होगी, लीद का पहाड़ उतना ही छोटा होता जाएगा। ब्राह्मण ने राजा को सुझाव दिया कि वह राज्य के कुल पुरोहित की कन्या को अपने महल में ले आए और लोगों को यह समझने दे कि राजा ने गलत काम किया है, लेकिन राजा को उस कन्या के प्रति सम्मान रखना होगा और उसे अपनी बेटी की तरह पालना होगा। निंदनीय कार्य से राज्य में राजा की बदनामी होगी, जिससे लीद का ढेर घटने लगेगा। राजा ने उपाय के अनुसार अपने कुल पुरोहित की सुंदर कन्या को जबरदस्ती महल में लाकर रखा। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि उस कन्या को अपनी बेटी की तरह पाले। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजा की निंदा करने लगे, कैसा अन्यायी राजा है जिसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक महल में रखा हो। लोगों की आलोचनाएं बढ़ने लगी और हर निंदा के साथ लीद का ढेर घटता चला गया। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि लीद का जो पहाड़ था लगभग समाप्त हो चुका है। अब केवल वही मात्र बची है जो राजा ने ब्राह्मण को दान में दी थी। राजा ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि अब वह बची हुई लीद कैसे मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण ने बताया कि अभी भी कुछ लोग, विशेषकर वह तपस्वी जो हमेशा ईश्वर में लीन रहते हैं,
राजा की आलोचना करने से बच रहे हैं। यदि वे राजा की निंदा कर दें तो यह जो बची हुई लीद है वह भी समाप्त हो जाएगी। राजा ने भेष बदलकर उन तपस्वी लोगों के पास जाकर अपनी निंदा करवाने की कोशिश की, लेकिन तपस्वी जान गए कि वह यही राजा है जो अपने पाप कर्म से मुक्ति पाने के लिए उनकी निंदा करवाना चाहता है। उन्होंने राजा को फटकार लगाई और कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल खुद ही भोगना पड़ेगा। यदि किसी और की निंदा से तुम्हारे पाप कम नहीं होगा। ब्राह्मण ने राजा को बताया कि अब तुम्हें अपने हिस्से की यह लीद स्वयं खानी पड़ेगी। मृत्यु के बाद राजा ने गो खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म लिया और धीरे धीरे उस लीद को खाता गया। कई वर्षों के बाद जब कीड़े ने अपनी लीद समाप्त कर ली तो उसका पाप भी समाप्त हो गया। वह दिव्य रूप में प्रकट हुआ और स्वर्ग लोक को चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि एक दान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। अनुपयोगी या अपमानजनक वस्तु का दान देना पाप है। क्रोध और अहंकार में किया गया दान घातक हो सकता है। दान का फल 1000 गुना होकर लौटता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। एक पवित्र कार्य है, लेकिन इसे सद्भाव, शुद्ध मन और सही वस्तु के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।